नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, 17 साल हो गए उनको मुख्यमंत्री के पद पर, लेकिन इतना लंबा समय चीफ मिनिस्टर जैसी पोस्ट पर, मतलब अगर ये आजादी के पहले का वक्त होता, कल्पना करें कि अगर आजादी के पहले का वक्त होता, माने राजे रजवाड़ों का अगर युग होता ये, तो बादशाह राजा, बाकी तो रियाया है ही है, तो चीफ मिनिस्टर की वही राजा वाली हैसियत होती। क्योंकि अब लोकतंत्र है और देश हमारा आजाद हो चुका है, तो संवैधानिक पद है मुख्यमंत्री का। तो 17 साल के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, 17 साल हो गए उनको। तो अब अगले इलेक्शन में बीजेपी मध्य प्रदेश में जीतती है कि नहीं जीतती है, ये सब चीजें तो अब तय होंगी आने वाले वक्त में। उसका समय आ ही गया है, 2-1 दिन में इलेक्शन नोटिफाई हो जाएगा 5 राज्यों का, तो आचार संहिता लग जाएगी। मगर ये जो वीडियो बनाया जा रहा है या जिस विषय पर इसमें बात करने वाले हैं अपन लोग, वो विषय है मुख्यमंत्री चौहान के 3 बयान। मतलब इस बात को ध्यान में रखिएगा कि 17 साल के हैं चीफ मिनिस्टर मामा जी, उनके जो 3 बयान आए हैं अभी, मतलब पिछला जो ये शुक्रवार गया है, शुक्रवार से लेकर के और कल मंगलवार था, तो आप गिनिए तो 6 दिन होते हैं। मतलब 2 दिन में एक बयान दिया है उन्होंने। शुक्रवार को खरगोन में दिया, संडे को सीहोर में दिया और फिर मंगलवार को फिर जो है सीहोर में दिया। 2 बयान सीहोर में, 1 बयान खरगोन में। तो सीहोर में जोर दे के इसलिए बोल रहा हूँ, 2 बयान दिए हैं वहाँ। सीहोर उनका गृह जिला है, विधानसभा क्षेत्र बुदनी जहाँ से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ते हैं, वो सीहोर जिले में ही आता है। तो सीहोर जो हेडक्वार्टर है या जिला है, वो उनका गृह जिला हो गया। उनका खुद का गांव जो है सीहोर जिले में ही है, बुदनी विधानसभा क्षेत्र में है, जैत। तो हम लोग ये अक्सर मानते हैं, मतलब हर व्यक्ति मानता है इसको, कि दुनिया में आदमी कहीं चला जाए, किसी पद पर पहुंच जाए, कोई कुर्सी उसको मिल जाए, हासिल हो जाए, लेकिन वो अपने जो मन की बात होती है, जो हृदय की बात होती है, वो कहाँ बोलता है? वो जो है कहाँ बोलता है? घर में बोलता है। अपने घर में मन की बात करता है, बोल ही देता है, वो भावुक हो जाता है। मतलब इतना इमोशनल हो जाता है, उसकी भावनाएं भीतर एकदम घुमड़ने लगती हैं, भावनाओं का ज्वार पैदा हो जाता है। जैसे ही वो अपने घर के लोगों को देखता है तो बिल्कुल फट पड़ता है एकदम। बहुत विरले लोग होते हैं, बहुत ही विरले, जो मतलब रेडियो पे भी मन की बात कर लेते हैं। अब मामा से नहीं रहा गया शिवराज सिंह चौहान से, तो उन्होंने तो बिल्कुल भावुक कर देने वाले जो बयान हैं, 2 जबरदस्त वायरल हो रहे हैं। वो दोनों बयान जबरदस्त वायरल हो रहे हैं। पहले आप ये दोनों वीडियो देखिए, इन दोनों वीडियो को देखिए, बहुत छोटे छोटे हैं, और सुनिए गौर से, फिर इसका विश्लेषण करते हैं। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुमको। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा तुमको। चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं? अरे चुनाव यहां से लड़ूं कि नहीं लड़ूं? मेरे भाइयों, चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं? अरे चुनाव यहां से लड़ूं कि नहीं लड़ूं? मेरे भाइयों, पहला वीडियो जो है वो सीहोर का है, वो, और वो संडे का है, रविवार का। उसमें वो क्या कह रहे हैं चौहान? वो ये कह रहे हैं, वो महिलाओं से कह रहे हैं वो, कि ऐसा भैया मिलेगा नहीं तुमको, ऐसा भैया मिलेगा नहीं तुमको। मैं चला जाऊंगा ना, बहुत याद आऊंगा, मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। मतलब इसमें ये जो कार्यक्रम था, ये तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए था, और मुख्यमंत्री चरण पादुका एक योजना है, उसका कार्यक्रम था ये। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चौहान ने चरण पादुकाएं भी पहनाई, मतलब चप्पलें पहनाई तेंदुपत्ता संग्राहकों को। मगर चूंकि ये सीहोर में था, सीहोर हमने जैसा बताया कि उनका गृह नगर है, गृह जिला है, तो वो भावुक हो गए भाषण देते देते। रैंप पे चलते हैं आजकल, पिछले कुछ अरसे से ये एक बदलाव आया है उनके कार्यक्रमों में, मतलब इवेंट की तरह होते हैं, तो वो भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि ऐसा भैया मिलेगा नहीं। मतलब हो सकता है कि कई जो दिन रात राजनीतिक दृष्टि से शिवराज सिंह चौहान की याद करते हो, मतलब आप समझ रहे हैं, याद करने का
आशय जपते हो, क्योंकि 17 साल से राज कर रहे हैं वो भी जिस अंदाज में शिवराज ने ये लाइन बोली है कि मैं बहुत याद आऊंगा, मतलब भावुक होंगे सुनने वाले भी। हो जाता है अक्सर, खासकर हिंदुस्तानी मनुष्य जो है, एक स्टेज ऐसी आती है वो देखता है कि भाई ये तो अन्याय हो रहा है, मतलब अति हो गई, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब दूसरा बयान जो उन्होंने अपनी जो विधानसभा सीट है बुधनी, उसी में एक जगह है, गांव है सात देव, वहाँ कार्यक्रम था, पातालेश्वर मंदिर का भूमि पूजन का कार्यक्रम था, और जाहिर है कि जो पब्लिक आई थी उस कार्यक्रम में वो उनके निर्वाचन क्षेत्र के ही लोग थे। तो उन्होंने जनता से सवाल किया कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, और ये भी पूछा कि मैं लड़ूं तो कहां से लड़ूं। तो लोगों ने, जनता ने मामा जिंदाबाद के नारे लगाए जम के। इसके पहले क्या है कि शुक्रवार को, माने ये संडे और मंगलवार के मैंने बताया जो सीहोर में दिए उन्होंने बयान, शुक्रवार को वो खरगोन में थे शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने कहा कि इसमें थोड़ा सा बयान अलग किस्म का था, ये भावुकता वाला नहीं था। उन्होंने अपनी वो बताई पोजीशनिंग कि वो कौन सी पोजीशन लिए हुए हैं, उन्होंने क्लियर किया इस बयान में खरगोन वाले में। उन्होंने कहा कि भाई मुझे पद का कोई लालच नहीं है, मैं इसलिए सरकार चलाता हूं कि अगर यह हाड़ मास तुम्हारे काम आ जाए, बच्चों के काम आ जाए, तो मेरी जिंदगी संवर जाए, और कोई लालच ही नहीं है इसके अलावा। यहाँ कोई दुखी ना हो, यहाँ मतलब मध्य प्रदेश में जनता कुछ दुखी ना हो, ये उनका उद्देश्य है, और कोई लालच नहीं, ये उन्होंने खरगोन में कहा। देखिए ऐसा है कि हम लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं एक सिंपल सेंटेंस, हिंदी में उसका साधारण वाक्य में मतलब सिंपल सेंटेंस होता है, अंग्रेजी में सिंपल सेंटेंस, हिंदी में साधारण वाक्य। उदाहरण ऐसे समझिए कि जैसे रामू बाजार जा रहा है, बस बात खत्म हो गई, पानी बरसा, अब रामू बाजार जा रहा है, यहाँ सिंपल सेंटेंस हो गई। लेकिन राजनीति में, सियासत में ये सिंपल सेंटेंस खत्म नहीं हो जाता। साधारण वाक्य में तो ये है कि रामू जो है बाजार जा रहा है, बात खत्म हो गई। मगर राजनीति में ये सिंपल सेंटेंस के पीछे जो चीजें छुपी हुई होती हैं, या इस वाक्य, साधारण वाक्य के पीछे जो सवाल छुपे होते हैं, जो और वाक्य छुपे होते हैं, वो उनका महत्व है कि वो अब रामू अगर बाजार जा रहा है तो रामू बाजार क्या अकेला जा रहा है या किसी के साथ जा रहा है, बाजार क्यों जा रहा है, क्या खरीदने जा रहा है, या केवल विंडो शॉपिंग के लिए जा रहा है, पैदल जा रहा है कि गाड़ी से जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है तो कौन सी गाड़ी से जा रहा है, और वो क्या वहाँ बाजार में सिर्फ एक चीज खरीदने जा रहा है या और तमाम चीजें खरीदने जा रहा है, बाजार में कितने घंटे बिताएगा, या तुरंत वो चीज खरीद के वापस आ जाएगा, या बाजार में और उसको कितने लोग मिलेंगे, और अब वो बाजार कब जाएगा, मतलब अनंत है। राजनीति में जो चीज दिख रही है, फिर से एक बात जो पिछले वीडियो में भी कही थी, जो दिख रही है, जो कही जा रही है, उसके पीछे तमाम चीजें छुपी होती हैं। अब ये जो शिवराज सिंह चौहान के जो 2 बयान वायरल हो रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान की प्रकृति वो वाली नहीं है जो वसुंधरा राजे सिंधिया की है, वो दूसरे ढंग से काम, मतलब उनकी जो प्रकृति ऐसी लगती है जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया और विजय रूपाणी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे और उनको एक झटके में हटा दिया गया था, उनके समय तमाम लोगों को, नितिन पटेल वगैरह वगैरह वगैरह, बीच में रखिए आप। अब जाहिर बात है मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है, 17 साल वाले मुख्यमंत्री को, मतलब आप जो है 3-3 सूचियां जारी कर रहे हो, चौहान का नाम ही नहीं आ रहा, वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये क्लियर ही नहीं है। अगले को, मतलब अगले से आशय चौहान साहब को, मामा जी को खुद ही उपत के ये पूछना पड़ रहा है मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। मतलब वो क्या कह रहे हैं, एक तरह से आपको, मतलब पार्टी को, पार्टी का मतलब क्या है आज की डेट में, भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति है उसका मतलब तो यही है ना कि पार्टी मतलब मोदी और मोदी मतलब पार्टी। तो आप जो है उनका नाम ही डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, मतलब सारी परंपराएं टूट गई। आप जो है मध्य प्रदेश में आ रहे हैं और यहाँ की जो सरकार है उसके जो फैसले हैं, आपकी अपनी पार्टी की सरकार है, उसके जो फैसले हैं, योजनाएं, उनका जिक्र नहीं कर रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहीं कोई जिक्र नहीं, उनकी तमाम स्कीमों का कोई जिक्र नहीं। और फिर आप कहते हो कि भाई पार्टी क्या कहती है बीजेपी, डबल इंजन की सरकार। तो डबल इंजन में से एक इंजन आप खुद हो और दूसरा इंजन जाहिर है कि वो स्टेट की गवर्नमेंट है। तो आप क्या कर रहे हैं, परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली आप ये कर रहे हैं कि अपने एक इंजन को खुद ही खारिज कर रहे हैं, खुद ही। तो ये जो बयान है
हैं मुख्यमंत्री चौहान के। इसका एक अर्थ ये भी है जो उन्होंने कहा कि ये भैया बहुत याद आएगा, मैं चला जाऊंगा बहुत याद आऊंगा, तो इसके दो अर्थ हैं। एक अर्थ ये है कि वो ये कह रहे हैं, अब ये खुल के नहीं कह सकता, कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता, मगर उसका अर्थ यही निकल रहा है कि पहला तो ये कि बीजेपी की सरकार ही नहीं आ रही, और अगर सरकार आ रही है तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा, मतलब वो अब जाने वाले, मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। और दूसरा क्या है कि भाई चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं, अब बताइए आप, मतलब इतना वरिष्ठ नेता, वो भारतीय जनता पार्टी की, मुझे याद आ रहा है ग्वालियर में राष्ट्रीय अधिवेशन था बीजेपी का, आडवाणी जी का जब मतलब माहौल था, और गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी थे, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान थे, तो आडवाणी जी ने मंच से ये जिक्र किया, चौहान की तारीफ की जम के। आप याद करिए वो 13 के पहले का दौर, उन्होंने कहा था आडवाणी जी ने कि भाई गुजरात तो ऑलरेडी डेवलप्ड स्टेट है, तारीफ तो मुख्यमंत्री चौहान की है कि उन्होंने जो है बीमारू राज्य से इसको एक प्रगतिशील राज्य की श्रेणी में ला दिया, तरक्की करने वाला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। तो उन्होंने आडवाणी जी ने मंच से कहा था। और फिर आपको याद होगा कि एक टाइम वो भी आया था कि चौहान प्रधानमंत्री पद की रेस में मतलब उनका नाम आ गया था। तो ये जो बयान वायरल हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि 17 साल के एक इतनी सीनियरिटी जिस व्यक्ति को प्राप्त हो उसकी हालत क्या हो गई है, वो खुद ही ये बता रहे हैं इनडायरेक्टली भैया अब जा रहे हैं और बहुत याद आएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। पसंद अगर आपको आए तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। नमस्कार।